हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर के एग्ज़ाम रिव्यू में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड और भी जो आने वाले एग्ज़ामों में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी एनालिसिस करते हैं और उनके सही आंसर पता करते हैं और उनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए नहीं, सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट के आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए आपके ये बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका लोकटक झील आपका गिवन था, तो इसका सही आंसर होगा आपका लोकटक झील। लोकटक झील आपकी एक चीज़ के लिए और फेमस है, जो कि पूछा जाता है कि विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है आपका काबुल लैंगजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये भी आपका मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर ही ये आपका पाया जाता है, इसलिए ये आपका और भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मुक्केबाजी में 6 बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम। चलिए मैरी कॉम के बारे में बात कर लेते हैं। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कई बार पूछी गई है, अनब्रेकेबल, और इनको पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इनके बारे में पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैरी कॉम भी आपकी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो मणिपुर से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। मणिपुर के अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है नजमा हिपतुल्ला और यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो फंडामेंटल राइट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो आपके आर्टिकल आपके 12 से 235, कहाँ से 12 to 35 आर्टिकल में आपके यहाँ पे मेंशन है कि ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है, मीन्स राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी जो मेंशन है वो आर्टिकल नंबर 14 to 18 में मेंशन है। इसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, सब लोग इक्वल हैं। तो हमारा जो मूल अधिकार है, कितने मूल अधिकार हैं? तो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, और ये एक मूल अधिकार को हमारा लीगल राइट बना दिया गया था, जिसको हटा दिया गया था। वो कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है आपका संपत्ति का अधिकार। अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए? ये बेसिकली ये यूएसए से लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को एक नाम से और जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में और हम लोग इनके डिस्कस करते हैं। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए इनके चुने गए थे। इनकी एक फेमस बुक है, बहुत बार पूछी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक आपकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपकी लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में ग्रेफाइट पाया जाता है? मीन्स ये भारत के जो स्टेट हैं उनके बारे में बात की गई थी, क्योंकि सारे के ऑप्शन में सारे इंडियन स्टेट दिए गए थे। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया में जो टोटल ग्रेफाइट का 35% रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अगर बारे में बात करें, इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं आपके बीडी मिश्रा, और सीएम कौन है इसके? श्री पेमा खांडू। ग्रेफाइट किस लिए यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द नॉन मेटल, ऐसी कौन सी मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होती है? नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे तेज पास करती है। तो सही जवाब है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है? ये पेंसिल में जो आपकी लेड बनती है वो भी आपकी ग्रेफाइट की होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका कंट्रोलर के लिए मॉडरेटर का जो यूज किया जाता है ग्रेफाइट्स की रॉड, उनमें भी आपका
ग्रेफाइट का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग, भारत के पहले अंग्रेजी अखबार का नाम क्या है? तो पहले अंग्रेजी अखबार का नाम है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जेम्स सिक्की द्वारा थी और ये कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। तो इस 1700 यहाँ पे मेंशन किए दे रहा है जिससे कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। 1779। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, दिसंबर 2020 में आईसीसी सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये क्वेश्चन में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन डेकेड का पूछा गया था। तो चलिए हम आपको दोनों ही क्वेश्चनों के इनके जवाब बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब था विराट कोहली। हु रिसीव द आईसीसी बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड इज विराट कोहली। अगर यही ईयरली पूछा जाए कि आईसीसी का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है, तो इसका जवाब होगा बेन स्टोक्स को। और डेकेड की बात कर लेते हैं, आईसीसी डेकेड प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली। आईसीसी डेकेड वनडे प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? ये भी विराट कोहली को मिला है। आईसीसी डेकेड टेस्ट क्रिकेट ऑफ अवार्ड ये एस स्मिथ को मिला है। और आईसीसी T20 डेकेड ऑफ द ईयर ये राशिद खान को मिला है। एसोसिएट प्लेयर, ये डेकेड की बात कर रहे हैं हम लोग, आईसीसी डेकेड एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर काइले कोर्जर। और आईसीसी डेकेड स्पिरिट ऑफ द गेम ये मिला है MS धोनी को। अगर डेकेड की बात करें, डेकेड स्पिरिट ऑफ द गेम MS धोनी को, और स्पिरिट ऑफ द गेम ईयरली ये मिला है विराट कोहली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास हैं। और ये क्वेश्चन इसमें दूसरी तरीके से पूछा गया था कि जो शकुंतला थी उनके पुत्र का नाम क्या था? तो उनके पुत्र का नाम था भरत। तो ये दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। तो कुछ बच्चों ने बताया था कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक का नाम पूछा गया था, कालिदास है। कालिदास की और भी कई सारी बुक हैं, मेघदूत है, कुमार संभवम है और रघुवंशम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पश्चिमी घाट का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का नाम क्या है? इसका कोंकण तट, जो ऑप्शन में दिया गया था, को कोंकण तट कहाँ पर है, या इस तरीके से पूछा गया होगा कि कोंकण तट कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी घाट पर है। इसमें कौन कौन से स्टेट होते हैं? इसमें मेनली आपके महाराष्ट्र, गोवा, कुछ आपका का पोर्शन कर्नाटक का आपका आता है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था मालाबार तट के बारे में। तो मालाबार तट आपका कहाँ पर है? तो मालाबार तट आपका बेसिकली आपका केरल और कर्नाटक के पोर्शन में हमारा मालाबार तट आता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो आपको हमारा सेशन ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है या आपके लिए जो बेनिफिशियल है, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।